डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर शशि चावला, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। कल भी हमने इसके बारे में बात की थी, आज थोड़ा हम और विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है, कल भी आपको बताया था। कुछ और विस्तार से चर्चा बाकी है जो हम आज थोड़ा रिपीट करेंगे और थोड़ा वापस इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले ये है कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जो है, संयुक्त राष्ट्र के 16 विशिष्ट अभिकरण हैं यानी कि स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, जिनमें से ये भी एक है। कल भी आपको बताया था, इसका प्रमुख उद्देश्य जो है विश्व स्वास्थ्य में उन्नति लाना है, यानी कि विश्व का जो स्वास्थ्य है उसमें सुधार लाना है, उसके स्तर को ऊंचा उठाना है। ये इसका प्रयास हमेशा रहता है। यह विश्व का स्वास्थ्य संबंधी संगठन है। इसकी नीतियों, कार्यक्रम तथा प्रयास का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और जन स्वास्थ्य पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है और पड़ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रयासों के परिणाम स्वरूप विश्व स्वास्थ्य स्तर में अत्यधिक सुधार भी आया है। इस संगठन में स्वास्थ्य के विस्तृत क्षेत्र के अंतर्गत जो आता है वो है गरीबी, रंग भेद तथा पर्यावरण की गुणवत्ता इत्यादि मुद्दे भी आते हैं, जो कि समय समय पर मैं फिर से रिपीट करूंगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रयासों के परिणाम स्वरूप विश्व स्वास्थ्य स्तर पर काफी सुधार आया है और इस संगठन में स्वास्थ्य के विस्तृत क्षेत्र के अंतर्गत गरीबी है, रंग भेद तथा पर्यावरण की गुणवत्ता इत्यादि मुद्दे आते हैं और ये समय समय पर अनेक प्रकार के इसमें विवाद भी देखे जाते हैं, लेकिन इसका जो मुख्य उद्देश्य है, इसका जो एम है, इन विवादों को ध्यान में रखते हुए भी प्रयासरत रहता है और स्वास्थ्य स्तर में हमेशा जो है ये जीवन स्तर में सुधार करने का प्रयास करता है और उसमें सफलता जो है देखी जाती है। और इसका लक्ष्य लोगों के जैसा कि जीवन स्तर में सुधार कर उन्हें हर तरह की बीमारियों तथा गरीबी से दूर रखना है तथा उन्हें विशिष्ट स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराना है और इसमें ये जो है प्रयासरत रहता है और सफलता भी प्राप्त करता है। तो वर्ष इसका थोड़ा हिस्ट्री के बारे में आपको बताना चाहूँगी। 1945 में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ था। उसमें संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस के गठन के समय ही विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्माण की कल्पना की गई थी। 1945 में 3 भौतिकविद, चीन के डॉक्टर जेमंग, नॉर्वे के कार्ल एवंग तथा ब्राजील के गेराल्डो डी पाउलो सोयूज द्वारा समस्त विश्व की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक प्रमुख तथा केंद्रीय स्वास्थ्य संगठन की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था और इस प्रस्ताव के आधार पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई, जो कल भी आपको बताया था 7 अप्रैल 1948 को। और वास्तविक 61 सदस्य राष्ट्रों में से 26 सदस्य राष्ट्रों द्वारा दिए गए अनुसमर्थन से जो है ये स्थापना की गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है आपको बताया था जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जो कहाँ कहाँ पर हैं आज आपको बताते हैं। अफ्रीका में हरारे है, यूरोप में कोपेनहेगन और नई दिल्ली का आपको बताया था दक्षिण पूर्वी एशिया। अमेरिका में है DC वाशिंगटन और
कायरो तथा मनीला पश्चिमी पैसिफिक क्षेत्रों में स्थित है। इसका प्रशासन विश्व स्वास्थ्य सभा के सदस्यों की देखरेख में किया जाता है। ये सदस्य जो हैं सभी वर्ष 2005 तक के आंकड़ों के अनुसार जो है 192 सदस्य राष्ट्रों द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि ही होते हैं। विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा एक कार्यपालक दल का चुनाव किया जाता है, जिस दल में से एक ही व्यक्ति को संगठन के निदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल के रूप में मनोनीत किया जाता है और सभा द्वारा उसका चुनाव अंतिम रूप से किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के निदेशक का कार्यकाल जो है कुल 5 वर्ष का होता है। फिर 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रमुख जो वास्तविक प्राथमिकताओं में जो थी वो मलेरिया, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, ट्यूबरकुलोसिस, यौन रोग, पोषण यानी कि न्यूट्रिशन तथा पर्यावरण स्वच्छता इत्यादि विषय इसमें सम्मिलित थे। इसके अलावा कुछ अतिरिक्त विषय भी इसके अंतर्गत लिए गए थे। वो थे जन स्वास्थ्य, कल्याण, प्रशासन, पर जैविक तथा विषाणु जनित बीमारियां तथा मानसिक स्वास्थ्य इत्यादि। विश्व स्वास्थ्य संगठन उन सभी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता आयोगों के प्रयासों के परिणाम के रूप में सामने आया जिन्हें 19वीं शताब्दी में संक्रामक रोगों की रोकथाम तथा उपचार हेतु बनाया गया था। जहां एक तरफ पूर्व में बनाए गए संगठनों का उद्देश्य किसी संक्रामक रोग को एक विशेष राष्ट्र या क्षेत्र से बाहर रखना होता था, वहीं दूसरी तरफ विश्व स्वास्थ्य संगठन का उद्देश्य किसी संक्रामक बीमारी को जड़ से खत्म करना भी होता है, फिर चाहे वह विश्व के किसी भी राष्ट्र अथवा भाग में फैली हुई क्यों न हो। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व स्वास्थ्य संगठन की इमरजेंसी टीम, जिसमें कि कुशल डॉक्टरों को शामिल किया गया होता है, को किसी नई संक्रमणशील बीमारी जैसे कि श्वास से संबंधी रोग है, फ्लू इत्यादि क्षेत्र में उपचार हेतु भेजा गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन अपने सदस्य राष्ट्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तथा केंद्रों इत्यादि का निर्माण भी करवाता है। फिर ये है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, कार्यक्रम हैं, ये क्या क्या करता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम जो हैं किए जाते हैं और उनका जो माध्यम है स्वास्थ्य सुधार तथा पोषण स्तर में वृद्धि का प्रयास करना है। पहला है स्वास्थ्य शिक्षा, हेल्थ एजुकेशन के बारे में ये प्रयास किया जाता है। इसके द्वारा हेल्थ एजुकेशन आपको पहले भी बताया था। दूसरा भोजन, खाद्य सुरक्षा एवं पोषण, इस चैप्टर के बारे में भी हमने बात की थी। तीसरा है स्वच्छ जल एवं आधारभूत स्वच्छता। फिर है टीकाकरण, स्थानीय रोगों की रोकथाम तथा उपचार, सामान्य बीमारियों तथा घावों का इलाज, अनिवार्य दवाओं की उपलब्धता इत्यादि। तो ये सभी प्रोग्राम्स जो हैं WHO के द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। फिर इसकी जिम्मेदारियां एवं क्या क्या कार्य हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की जिम्मेदारियों तथा कार्यों के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ करने में सरकारों की सहायता करना, प्रशासन तथा तकनीकी सुविधाओं को स्थापित एवं नियमित रूप से संचालित करना, जैसे कि महामारी विज्ञान तथा सांख्यिकी विज्ञान के आंकड़े तैयार करना, बीमारियों को पूरी तरह से खत्म करने में सहायता करना, पोषण, स्वच्छता, कार्य परिस्थितियां इत्यादि में सुधार करना। तो ये सब जो है इसके कार्य हैं। इसके अलावा भी पर्यावरण स्वच्छता में सुधार करना, वैज्ञानिक तथा कुशल व्यक्ति समूहों के मध्य सहयोग स्थापित करना, स्वास्थ्य सुधार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यानी कि सेमिनार, वर्कशॉप्स तथा समझौतों को प्रस्तावित करना, शोध अनुसंधान करना, भोजन उत्पाद संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मानकों का निर्धारण करना तथा स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में लोगों को सूचित करना तथा जागरूक बनाना जो है इसके कुछ महत्वपूर्ण या अहम कार्य हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्य 3 विभिन्न तत्वों के द्वारा किए जाते हैं। कल भी आपको थोड़ा सा बताया था। एक है विश्व स्वास्थ्य सभा,
वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, दूसरा एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, तीसरा है सचिवालय यानी कि सेक्रेटरीट, जिनमें से विश्व स्वास्थ्य सभा जो है सबसे ज़्यादा प्रमुख है, महत्वपूर्ण है और प्रतिवर्ष अपने सभी सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों के मध्य एक सम्मेलन का आयोजन करती है। वास्तव में विश्व स्वास्थ्य संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी संगठन है जो कि विश्व की स्वास्थ्य परिस्थितियों पर अपनी जो है अपनी पूरी नज़र रखता है तथा विभिन्न राष्ट्रों के स्वास्थ्य स्तर को ऊपर उठाने के लिए प्रयास करती है ताकि समस्त विश्व समुदाय की जो स्वास्थ्य संबंधी दशा है उनको बेहतर किया जा सके। तो जो भी कार्य करती है, बहुत सारे प्रोग्राम्स जो इनके द्वारा किए जाते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूरी जिम्मेदारी होती है कि पूरे संसार में जो है स्वास्थ्य को लेकर के ये पूरा अहम कार्य करते हैं। उसके बावजूद भी इनकी कुछ उपलब्धियां होते हुए भी कुछ बाधाएं भी हैं। 20वीं शताब्दी के अंत तक हुए अत्यधिक आर्थिक विकास तथा वैज्ञानिक उन्नति के फलस्वरूप वैश्विक स्वास्थ्य में असाधारण सुधार देखने को मिला। इस सुधार को लाने में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आधारभूत तथा केंद्रीय भूमिका निभाई गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अपनाई गई नीतियां तथा सदस्य राष्ट्रों में तकनीकी सहयोग इत्यादि की मदद से यह सुधार मुमकिन हो सका। वर्ष 1955 की जीवन प्रत्याशा जो है 48 से बढ़कर वर्ष 85 तक आते आते 69 वर्ष तक पहुंच गई। इसी दौरान शिशु मृत्यु दर प्रति हजार में 148 से घटकर 59 पर पहुंची। सबसे अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्र में जनसंख्या वृद्धि दर आश्चर्यजनक रूप से कम हुई। चेचक जैसी प्राचीन घातक बीमारी का प्रभाव काफी हद तक खत्म हो गया था। आज पोलियो बीमारी भी अपने खात्मे की कगार पर पहुंच चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जो है आयोडीन युक्त नमक के प्रयोग की पहल द्वारा आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारियों को दूर किया गया है, जो कि बच्चों की दृष्टि तथा मस्तिष्क में होने वाली अनेक प्रकार की बीमारियों का मुख्य कारण होता था। फिर है कि विश्व में प्रति 5 में से 1 व्यक्ति के पास उचित स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था नहीं थी। अधिकांशतः विकासशील देश में संक्रामक बीमारी की चपेट में आकर काफी लोगों की मृत्यु हो जाती रही है। विश्व में 70% महिलाएं गरीबी से जूझ रही हैं। विश्व के सबसे गरीब राष्ट्र में एक बच्चे को जन्म देने वाली स्त्री के मरने की संभावना किसी समान राष्ट्र में जन्म देती स्त्री के स्वास्थ्य की तुलना में बहुत अधिक होती है। अत्यधिक उपभोग और प्रदूषण फैलाने के प्रवृत्तियों के कारण समस्त विश्व जलवायु परिवर्तन के संकट से जूझ रहा है, जिसका पर्यावरण तथा मनुष्य के जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। बाजार तथा व्यापार के वैश्वीकरण के कारण तंबाकू, शराब और अन्य वसायुक्त उत्पादों के उपभोग में अत्यंत बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण लोगों की दिनचर्या पर काफी विपरीत प्रभाव पड़ा है। वर्ष 1978 में विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से एल्माएटा में प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा पर एक ऐतिहासिक सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय विकास समुदाय यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट कम्युनिटी के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा को वर्ष 2000 तक सभी के लिए बेहतर स्वास्थ्य को प्राप्त करने की कुंजी के रूप में स्वीकार किया गया। जब भी तकनीकी सहयोग तथा सामंजस्य की बात आती है, तब वहां पर विश्व स्वास्थ्य संगठन अत्यंत कारगर एवं प्रभावी सिद्ध होता है और जो भी चैलेंजेस या कमियां या बाधाएं या ऊपर कुछ चीज़ें ऐसी आई हैं जो मतलब देखने को मिली और जिनमें सुधार की आवश्यकता हुई है, तो उन सब को अपने सामने रखते हुए, उन सब का ध्यान रखते हुए जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन काफ़ी प्रभावी सिद्ध होता है। ऐसा तब हुआ था जब विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रयासों के कारण ही विश्व से चेचक जैसी मामूली परंतु जानलेवा बीमारी को भी पूरी तरह से खत्म किया जा सका। अतः इस विश्व को स्वास्थ्य की दृष्टि से रहने के लिए
एक बेहतर स्थान विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रयासों के फलस्वरूप ही बनाया जा सका है। तो यानी कि ये जो इसकी जो भूमिका है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। विश्व के प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर के जो है बहुत ही ये जागरूक है संस्था। हर प्रयास जो है इन संस्था के द्वारा किया जाता है। तो ये है WHO के बारे में, ये क्या होता है, इसकी स्थापना कब हुई थी, क्या इसके रोल हैं, क्या कार्य हैं और क्या इसकी उपलब्धियां हैं। अगर थोड़ी बहुत बाधाएं आती हैं तो उनको भी ये स्वीकार करके उनको दूर करने की कोशिश करता है। और इसका पूरा केंद्रित रहता है हर तरह के स्वास्थ्य संबंधी सुधार को लेकर के, यानी कि केंद्रीय भूमिका जो है निभाने का प्रयास करता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। थैंक यू।